हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे रिवीजन लेक्चर जो हमारे स्टार्ट हुए थे उसमें। आज का हमारा थर्ड रिवीजन लेक्चर है और देखो इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है। तो देखो आज हम कुछ 5 बेसिक से शॉर्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं और देखो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से इसको समझ लो। ठीक है, देख लो क्या लिखा है। द फाइंड द सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिल लिमिटेड। और इन्वेस्टमेंट जो है उसका आपको 2022 का बैलेंस दे रखा है और 2023 का बैलेंस दे रखा है। देखो यहां से इतना तो आइडिया आ जाता है कि हमारे पास एक तो ओपनिंग बैलेंस है और एक तो क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्होंने क्या बोला, 2022-23 के साल में कंपनी क्या कर रही है। देखो कंपनी सोल्ड 75% इन्वेस्टमेंट एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट प्राइस पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों ने कर लिए हैं और देखो आप भी बार बार हर साल के एग्जाम में एक तो क्वेश्चन ये आता ही आता है। तो यहां पर हम लोग पहले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो आप डेबिट साइड लिखते हैं। कितना बैलेंस है? तो बैलेंस है तुम्हारे पास 6,30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। तो 6,30,000 और बैलेंस कैरीड डाउन 1,80,000। नाउ तुमको क्या बोला गया कि इन्वेस्टमेंट हमने कितने बेचे, तो बोले सर 75% इन्वेस्टमेंट 20% प्रॉफिट पे बेचे, वो भी प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट प्राइस पे। देखो यहाँ पर ध्यान दे, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना करना है। 6,30,000 का 75% पहले करना है। 6,30,000 का 75% 472500। सही है? यस। अब यहाँ पर इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो आपको 20% कमाना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ही 20% कर लो। कितना आया? 94,500। ये आप ऐड कर लो 567,000 और ये जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर लिख दो 567,000 बाय बैंक। ये आपका हो गया बैंक अकाउंट में सोर्सेस ऑफ फंड हो गया। और नाउ 94,500 इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड, नाउ इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये आपका प्रॉफिट हुआ। अब चेक कर लो कि कहां पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 7,47,000, 747 सॉरी, और 6,30,000 में से 94,500 लेस करें तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है 22,500। ये जो डिफरेंस है वो कहां पर लेंगे? तो वो बैंक अकाउंट में ही लेना है। ये क्या होगा पता है? इन्वेस्टमेंट का परचेज होगा, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना हो गया? परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 22,500। नाउ सोर्सेस ऑफ फंड क्या जाएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 567,000। खत्म कहानी, सिंपल था इतना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट सी लिमिटेड। ओके, आपको बैलेंस शीट में से कुछ डिटेल्स दे रखी है। नाउ द स्टॉक इज 2,60,000, वो भी 31st 3 2022 का। एंड देन नाउ 31st 3 2023 3,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहां से जो लाइन है उसको आप ध्यान से पढ़ना।
स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर वॉज सोन एट ए कॉस्ट प्राइस -20%। मतलब कहना ये चाहते हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो कॉस्ट प्राइस होती थी ना स्टॉक की, उसका 20% कम दिखाते थे। देखो लिखा है एट प्राइस विच इज 20% लेस देन कॉस्ट प्राइस। मतलब वही हो गया कि कॉस्ट प्राइस में से 20% कम करके दिखाते थे पहले, लेकिन क्या बोला, नाउ इट इज सोन एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब कहना ये चाहते हैं बेटा, देखो ये कहना चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है ना वो अपनी कॉस्ट प्राइस पे ही है, लेकिन ये जो अमाउंट है ना वो हमारी कॉस्ट में से 20% माइनस करके उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, ऐसा उसने बोला है। देखो उन्होंने पहले जो दिखाते थे वो कॉस्ट में से 20% कम करके दिखाते थे, अभी जो उन्होंने है वो सही दिखाया, मतलब ये क्लोजिंग वाला सही दिखाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक जो है 31/3/2023 का, वो देखो उसने बोला इज सोन एट द कॉस्ट प्राइस। देखो लिखा है ना, जो कंफ्यूजन होता है ना तो ये लाइन पढ़ लो। उसने बोला है क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो कॉस्ट प्राइस पे ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे है, और ये तो यहाँ पर आपको इफेक्ट बतानी है कि कैश फ्लो में क्या इफेक्ट बताओगे, कैश फ्लो में उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ठीक है, चलिए देखें सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखो सबसे पहले तो 31/3/2000 कौन सा है भाई, 22 है, 2022 है, और 31/3/2023 है। यहाँ पर स्टॉक जो दिखाते हैं, तो पहले जो स्टॉक दिखाया था वो 2,60,000 है, और अब 3,20,000, तो 2,60,000 है और ये 3,20,000 है। अब ये जो स्टॉक था, ये वाला स्टॉक, वो उन्होंने कॉस्ट में 20% कम दिखाया, और ये उन्होंने सही दिखाया, कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो स्टॉक उन्होंने गलत दिखाया ना, जो स्टॉक उन्होंने ये गलत दिखाया ना, वो स्टॉक को सही करना है, उसको सही प्राइस पे लेके आना है। क्या करेंगे बताओ जरा। तो यहां पर देखो सबसे पहले आप लोग एज्यूम करोगे कि एज्यूम दैट कॉस्ट 100 होगी और 20% तुम कम दिखाते हो, मतलब 20 कम हो गया 80। ये 80 जो है ना वो तुम्हारी जो अपने बुक में अभी वैल्यू बताई, बुक प्राइस, मतलब जो तुम लोगों ने बताया हुआ वैल्यू है ना ये वाला, ये 80% वैल्यू है। इट इज ओनली 80% वैल्यू, 20% रिड्यूस करके दिखाया हुआ है। तो आप क्या करो, देखो 80% वैल्यू जो है उसकी कीमत कितनी दे रखी है, 2,60,000। तो मुझे 100% स्टॉक की वैल्यू चाहिए, तो 2,60,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, मतलब 3,25,000। मतलब ये हो गया तुम्हारा जो स्टॉक है उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 3,25,000। ठीक है, ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई, कॉस्ट वैल्यू। तो अब सवाल ये है कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, ओपनिंग स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ। क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक कितना इंक्रीज होगा। आपने 3,25 दिखानी चाहिए थी, लेकिन आपने कम दिखाया था 2,60,000। तो जितना कम दिखाया था, ठीक है, जितने वैल्यू से कम दिखाया था वो वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है, मतलब वो वैल्यू ऐड कर लो ताकि 3,25,000 बन जाएगा। तो कितना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा 2,60,000 में, 65,000, 65,000 का स्टॉक तुम्हें ओपनिंग स्टॉक में ऐड करके दिखाना पड़ेगा। मतलब ये आपका अमाउंट है ना, इसमें 65,000 ऐड करेंगे ना तब जाके बात बनेगी। ठीक है, लेकिन देखो अपने तो यहाँ पर अभी सिर्फ कैलकुलेशन किया, इनको कैश फ्लो की ट्रीटमेंट चाहिए कि कैश फ्लो में कैसे इसको बताएंगे। तो देखो ध्यान से समझो, ये जो 65,000 है ना,
वो कैश फ्लो में क्या होगा पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा। क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतना वैल्यू लेस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ₹65,000 लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। ओके, और दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो दूसरी ट्रीटमेंट जो होती है, जो कैश फ्लो में तुम जो वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट के अंदर तुम जो चेंज इन स्टॉक दिखाते हो कि स्टॉक में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो बताओ, स्टॉक में पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था, 3,25,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 3,20,000। तो 3,25 पहले था, 3,20 बाद में हो गया, तो स्टॉक में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। ठीक है, तो यहां पर हमें एक और काम करना पड़ेगा, ₹5,000 डिक्रीज इन स्टॉक shown अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 5,000 दिखाओगे डिक्रीज इन स्टॉक के नाम पे। और स्टॉक में अगर डिक्रीज होता है तो तुम क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हो, ऐड करोगे, मतलब ये 65,000 ऐड बैक करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐड इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल पार्ट। तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल पार्ट है उसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल पार्ट में ये ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके, चलिए तो देखो आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखो वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट इज अ 1/4/2022 का 5,60,000. Now the 31st 3 2023 7,80,000 and sold 25% investment at a profit of 20% during the year. अब देखो यहाँ पर बोला कुछ नहीं है कि 20% प्रॉफिट किसके पर चाहिए, सेलिंग प्राइस पे चाहिए या कॉस्ट प्राइस पे। तो समझ लो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ले लेंगे। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट आएगी उसी प्राइस पे हम लोग 20% ऐड कर देंगे। और आपको बोला है कैश फ्लो के अंदर क्या सिचुएशन बनेगी। ये सेम क्वेश्चन यहां पर भी पूछा था और सेम पेपर में पूछा था। देखो 2024 सेम पेपर में दो क्वेश्चन आए, लेकिन एक में आपको एप्लीकेशन फंड और सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में पूछा और दूसरे में आपको कैश फ्लो के बारे में पूछा कि कैश फ्लो के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर कैसे दिखाओगे, ये बताओ। सिंपल सा है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 5 लॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना, तब जाके शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ओनली शॉर्ट क्वेश्चन से तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि यार सर ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है। अगर कोई सीधा शॉर्ट क्वेश्चन देके बैठता है, बताओ मुझे बताओ, क्या उसको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है? नहीं ना, पहले उसने लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 गिने होंगे तब पता होगा कि भाई 3 प्रकार की एक्टिविटी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बताओगे जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलिए बताइए। सबसे पहले तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है मेरे पास, यहाँ पर बैलेंस कितना है, 560 और 780। 560 और बाई बैलेंस कैरी डाउन 780। अब यहाँ पर हम लोगों ने बेचा होगा तो बाई बैंक आएगा, और यहाँ पर हम लोगों ने अगर इसको प्रॉफिट पे बेचा होगा तो पीएनएल अकाउंट आएगा इधर। कितना बोला गया, तो सोल्ड
इन्वेस्टमेंट, तो 5,60,000 का इन्वेस्टमेंट में से 25% इन्वेस्टमेंट बेच रहे, तो 560 का 25% मतलब कि 1,40,000, और उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहे, तो 20% प्रॉफिट मतलब 28,000 प्रॉफिट, और ये ऐड करने के बाद 168 बनता है, और ये 168 हो गया और ये 28 हो गया, और इसके बाद 948 आएगा, 948 आ रहे, 560 और 28,000, नाउ 360, 360 बैलेंस ये आ जाएगा बैंक, और ये जो बैलेंस है वो तुम्हारे लिए परचेस होगा। ओके, तो यहां पर तुमको क्या पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, उसके अंदर तुम दिखाओगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नाउ परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। Sale of investment is a 168, and now the purchase of investment is a 360. So 168 minus 360, नेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का जो आंसर होगा वो 192 होने वाला है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेगेटिव, नेगेटिव है इसे ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए, तो बात आ गई समझ में, आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, द बैलेंस शीट जो है आपके पास ई लिमिटेड का है, वो बोला गया है कि डिबेंचर 2022 का 31/3/2022 इज अ 5 lakhs एंड 31/3/2023 इज 4,50,000. Some debenture redeemable at 5% premium and some debenture are issued at 5% discount. देखो ये खतरनाक टॉपिक दिया है तुमको, बोला कि कुछ डिबेंचर हमने 5% प्रीमियम पे क्या किए, रिडीम किए, और कुछ डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इश्यू भी किए। साला एक ही साल में इश्यू भी किया और रिडीम भी किया, ठीक है। फालतू में अपना टेंशन बढ़ाया, जब रिडीम ही करना था तो इश्यू क्यों किया, ठीक है, कोई बात नहीं। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज अ 10,000 विच इज रिटर्न डाउन। ओके, मतलब पूरा डिस्काउंट जो है, डिबेंचर डिस्काउंट पूरा 10,000 था, वो पूरे के पूरा आपने रिटर्न डाउन कर लिया था, राइट ऑफ कर लिया था, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर लिया था। नाउ द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ओके, पहले तो एक काम करेंगे, डिबेंचर का अकाउंट बना लेते हैं। डिबेंचर का नंबर नहीं है तो ठीक है, डिबेंचर ही लिख देते हैं, डिबेंचर अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात हर टॉपिक पे एकदम ध्यान से सुनना है अभी। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको इस साल पूछा भी जा सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। पहले तो यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आने वाला है, बॉय बोलो, 5 lakhs, और ये 450। नाउ द 5 lakhs and now the 4,50,000 is a balance carried out। अब ध्यान से समझना, तुम लोग को बोला ये गया कि डिबेंचर इश्यू किया। डिबेंचर इश्यू करते हैं मतलब आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री मारते हो बाय बैंक, क्या आ जाएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन डिबेंचर इश्यू किया ना, वो डिस्काउंट पे इश्यू किया था, और डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट अकाउंट में जाता है, समझे बात को। लेकिन इन्होंने डिबेंचर रिडीम भी किया है, तो डिबेंचर जो रिडीम किया है वो कितना रिडीम किया, तो यहां पर आ जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट।
अब देखो डिबेंचर इश्यू कितना किया वो नहीं मालूम, डिबेंचर रिडीम कितना किया वो नहीं मालूम, तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि डिस्काउंट जो है ना वो 10,000 था, तो 10,000 का डिस्काउंट था, और वो जो डिस्काउंट जो तुम दे रहे थे ना वो 5% दे रहे थे। इश्यू अमाउंट पे 5% डिस्काउंट है। दैट मीन्स सपोज सपोज डिबेंचर अगर मैं इश्यू करता हूं 100 रुपए का, तो उसका जो डिस्काउंट होगा ना बेटा वो कितना होगा? 5%, मतलब हो गया 95 रुपीज मेरे हाथ में आएंगे। 100 रुपए के डिबेंचर के सामने मेरे को 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मेरे हाथ में कितने पैसे आने वाले? 95। तो मेरे पास 5 रुपए के डिस्काउंट का अमाउंट है, कितना है? 10,000। तो मुझे 100 रुपए की अमाउंट का वैल्यू चाहिए, कितना आएगा? 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, कितना बोला सर? 2 लाख। अब आपने डिबेंचर जो इश्यू किए होंगे ना वो 2 लाख इश्यू किए होंगे, कितने? 2 लाख। 2 लाख का 5% करो, 10,000 आया, और वो 10,000 माइनस करो डिस्काउंट, कितना? 10,000। और फिर तुम्हारे हाथ में जो पैसे आएंगे ना वो 1,90,000 आएंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में। तो ये जो बैंक अकाउंट में 1,90,000 आएंगे वो इधर लिखो, और फिर टोटल करो 7 लाख। ये 7 लाख, और 7 लाख में से 285 हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस किए होंगे। नाउ इन्होंने बोला है कि हमें फाइनेंशियल एक्टिविटी पता लगा के दो। देखो डिबेंचर इश्यू कितने किए? डिबेंचर इश्यू, तो सर इश्यू से 1,90,000 मिला, तो वो हमारा इनफ्लो हो गया, प्लस होगा। लेकिन डिबेंचर हम लोगों ने क्या किए? रिडीम्ड किए, वापस किए। कितने वापस किए? 2,50,000 वापस कर दिए हमने। डिबेंचर कितने वापस किए? 2,50,000, लेकिन विथ 5% प्रीमियम, विथ 5% प्रीमियम। देखो यहाँ पर लिखा है 5% प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं, मतलब तुम 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो भाई। तो मतलब ये हो गया कि ये ऐड करके 262,500 तुम पेमेंट करोगे, तो इसमें तुम्हारा जो फ्लो है, कैश फ्लो, वो 72,500 नेगेटिव चला जाएगा इन अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। बोलो बात आई समझ में? था ना अच्छा क्वेश्चन? इसीलिए बोल रहा हूँ करके जाओ। देखो जितना भी मैं देता हूँ ना उतना तो करके जाओ, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को इधर उधर के डाउट तो पूछते ही है, उसके तो आंसर हम लोग दे ही रहे। लेकिन देखो सबसे पहली प्रायोरिटी ये करो कि भाई हम लोग जितना आपको दे रहे हैं उतना अच्छे से कर लो, ठीक है? क्योंकि हमको पता है कि भाई पहले तुमको कितना करना चाहिए, ठीक है? मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन दे रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन करवा दो, तो मैं तो करवा देता हूँ। लेकिन पहली बात ये है कि वो क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने उसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो ठीक से नहीं किए, ठीक है? हर एक छोटे छोटे पार्ट है जो हम लोगों ने अपलोड किए हैं, वो सब देखोगे तो आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ना, उसी वीडियोस से लास्ट कई साल में स्टूडेंट्स पढ़ के निकले हैं, और उधर से 48 मार्क्स भी है अकाउंट में, 50 आउट ऑफ 49 भी आए हुए, 47 भी है, 40 प्लस बहुत सारे लोगों के गए भी है, ठीक है? देखो अकाउंट्स के अंदर 50 आउट ऑफ 50 नॉर्मली इंग्लिश मीडियम के अंदर नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको पता ही है कि आप जब थियरी लिखते हो ना, तो थियरी के अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, और वो पूरा थियरी लिखोगे ना तो भी थोड़ा बहुत तो मार्क्स कट होते ही है, ठीक है? तो वहां पर थोड़ा सा रह जाता है, वरना तो 50 आउट ऑफ 50 आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो
दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो है वो दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी दे रखा है, फाइंड आउट क्या करना है, सेल्स फाइंड करना है, और COGS हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15,36,000, 15,36,000। ऑपरेटिंग रेशियो इज 90%, ये 70%। और क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70%। चलिए देखो ध्यान से समझ दो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, लेकिन देखो अपने को तो क्या है, थोड़ा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि अपनी ग्रीन एसयू को तो वही समझ में आएगा फिर। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओगे मेरे को कोई? यस सर। क्या आएगा बोले सर? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सर सेल करो और इन 200 कर लो। सर जी क्या हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो है? 90 है। सर जी हमारे पास COGS है? नहीं है। सेल्स है? नहीं है। हम लोग सर सपोज कर सकते हैं, यस सर, सपोज सेल इज एक्स, तो COGS क्या हो जाएगा? एक्स का 70%, 0.7x हो जाएगा। 70% मतलब 70, 100 को डिवाइड करो, 70 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। और नाउ COGS इज 0.7x और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 15,36,000 इंटू 100, और ये सेल है अपने पास x, जो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से उसको सपोज करके रख दिया बाय x। ठीक है, अब ये 90 है, उस 90 को x से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर लो। कहां से आया ये? 100 यहां से आया, x यहां से गया, 100 यहां से आया, और ये 0.7x प्लस 15,36,000, ये आ जाएगा 0.9x, माइनस करो सामने से 0.7x, 15,36,000। अब यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, 0.2x इक्वल टू 15,36,000 और x इक्वल टू 15,36,000 डिवाइड बाय 0.2, 15,36,000 डिवाइड बाय 0.2, x इक्वल टू 76,80,000, और यही तो चाहिए था हमको सेल्स, और अपने को COGS चाहिए था, तो ये 76,80,000 का 70% कर लो बेटा, 53,76,000 इज योर फाइनल आंसर। चलिए तो देखो अच्छे से देखो, मैंने आपको पूरा 15 क्वेश्चन जो पिछले साल के जितने भी पेपर थे, 2024 के, 2025 के, उन सभी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुमको एक साथ कवर करवा दिए, और ये आपके लिए देखो बहुत उपयोगी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप देखो मैंने लगभग 2019 के बाद के सारे पेपर आपको करवाए, 2019 के बाद 2023 तक को मैं सारे पेपर करवा दिए। अब 24, 25, 26 में मैंने सोचा यार पेपर ही करवाते जाए, उससे बेटर है सभी पेपर के जो क्वेश्चन है उसको एक कंबाइन करके एक साथ ही करवा दिया जाए, तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो करवाए 15 क्वेश्चन, वो पिछले 2 साल के जितने भी पेपर है उसको देख के करवा दिया। इसमें एक आधा क्वेश्चन मैंने कुछ कवर नहीं किए, बिकॉज वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो सिर्फ अमाउंट बदली है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने कवर नहीं किया। आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप पेपर में से सॉल्व करते हो तो। चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे अभी लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।